नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्यों जरूरी है, हमारा अपने पर खुद पर कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं, जिस तरह अगर मान लीजिए हम अपनी गाड़ी को चलाते हैं, जो हम अपनी गाड़ी का यूज करते हैं, और अगर उसमें ब्रेक खराब है और अगर आप उस गाड़ी को चलाते हैं, मतलब गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए होता है ब्रेक, और अगर हमारा ब्रेक ही गाड़ी का खराब है तो क्या आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी गाड़ी कहीं भी टकरा जाएगी, उससे क्या होगा? आपका ही नुकसान होगा। तो ठीक ऐसे ही अगर हमें अपनी जिंदगी की गाड़ी को बहुत ही अच्छी तरह से चलाना है तो उसके लिए हमें खुद पर कंट्रोल करना आना चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है, क्या परिभाषा है सेल्फ कंट्रोल की, कि हमें क्या चीज करना चाहिए या अपने ऊपर कहाँ हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं, कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि मुझे ऐसा बोलना नहीं था लेकिन मैं बोल गई, मुझे ऐसा खाना नहीं था लेकिन मैं खा गई, मुझे ऐसा नहीं करना था लेकिन मैं ऐसा कर गई, मुझे ऐसा देखना नहीं था लेकिन मैं ये चीज देख लिया मैंने। तो ये होता है सेल्फ कंट्रोल। देखिए, हम अंदर से सोच रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए आगे आने वाला जो रास्ता आप चुन रहे हो उस समय आपको बहुत मजेदार लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका मन भी ये बोल रहा है कि ये रास्ता कुछ देर के लिए तो अच्छा है लेकिन आगे तक के लिए तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमारे अंदर जब सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज को बोलते हैं कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होता है, कर लेते हैं। और जब कर लेते हैं उसके बाद हम पछताते हैं कि अरे हमने ऐसा क्यों किया। देखिए, जिस तरह आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो इसी का बहुत अच्छा एक उदाहरण है, आप पढ़ाई करने बैठते हैं और अगर बगल में आपके मोबाइल रखा हुआ हो तो आप कितनी भी अर्जेंट पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर एक मैसेज आता है तो उसी समय आप अपनी परीक्षा ले सकते हैं कि एक मैसेज के आने पर अगर आप मोबाइल नहीं उठाते हो, इसका मतलब है आपके पास सेल्फ कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि अभी आपके सामने लक्ष्य है कि आपको जो आप कर रहे हो उस पे आपको महत्व देना चाहिए, आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीजें आ रही हैं, जो आपका कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए चीजें हो रही हैं, आप उस पर ध्यान देते हो। तो हम सभी क्या करते हैं जानते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है लेकिन हम कर गए। हमें बहुत सारी चीजों के लिए, मान लीजिए आप एक डाइट फॉलो कर रहे हो कि मुझे ये चीज नहीं खाना है, और जैसे ही आपके सामने वो चीज आती है तो आप उस चीज को भूल जाते हो और आप बोलते हो मुझसे कंट्रोल नहीं हो सकता, मैं थोड़ा तो ये खाकर ही रहूंगा। लेकिन आपको उसके परिणाम नहीं पता है। आप महीने भर से मान लीजिए कोई डाइट कर रहे हो और अगर आपने थोड़ा भी उसको खा लिया तो आपकी जो महीने भर की डाइट है वो कहीं ना कहीं, आपका जो रूल्स, जो आप डिसिप्लिन में चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं बिगड़ा, मतलब उसका परिणाम आगे के लिए अच्छा नहीं हो पाया। तो देखिए, ये एक चीज ऐसी होती है अगर जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, अपनी खुद के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। हम सभी ये तो चाहते हैं, वो ऐसा क्यों करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा क्यों करता है, हम इसको सुधारने की कोशिश करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सुधार नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम खुद को नहीं सुधार पाते हैं तो हम दूसरों को क्या सुधारेंगे। जब हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं है, हमें कहाँ पर रुकना है। मान लीजिए आपसे कोई कुछ भी गलत बोलता है और आप भी क्रोध में आकर के पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो, और जब तक आप अपनी वाणी को ब्रेक लगाते हो, जब तक आप पता नहीं क्या कुछ बोल चुके होते हो, फिर आप बाद में पछताते हो कि अरे गुस्से की वजह से मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। तो वही बात होती है कि ब्रेक जहां लगना चाहिए था वहां तो लग ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेक फेल है, हम कंट्रोल से, हमारा किसी भी चीज पर कंट्रोल ही नहीं है। और जिसका भी कंट्रोल नहीं होता है खुद पर, वो भविष्य में कभी भी किसी भी चीज को ना ही अचीव कर पाते हैं। इसी वजह से आज दुनिया में 100% व्यक्ति सपने देखता है लेकिन उसको अचीव सिर्फ 50% कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। उनके सामने उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा होता है कि ये मेरा लक्ष्य है और इस रास्ते पर मुझे चलना है, लेकिन वो उस रास्ते पर
चलते चलते वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो भी रुकावट आती है वो रुकावट उनके सेल्फ कंट्रोल को घातक हो जाती है। माना कि किसी ने कुछ कह दिया तो उनका सेल्फ कंट्रोल बिगड़ गया और वो उस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो गए। किसी ने कुछ बोल दिया तो उनका सेल्फ कंट्रोल बिगड़ गया। किसी ने उनके ध्यान को भटकाने की कोशिश की और वो भटक गए। इसी तरह से अगर हमें अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि कुछ बच्चों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया और उनके सामने कुछ मिठाई के पीस रख दिए गए और बोला गया कि अगर तुम इस मिठाई के पीस को जो बच्चा खा लेता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इस मिठाई के पीस को नहीं खाते हो तो आपको थोड़ी देर बाद इससे डबल मिठाई के पीस मिलेंगे। तो जब उन बच्चों को कमरे के अंदर बंद कर दिया गया तो आप जानते हैं जब उन्होंने गेट कुछ 1 घंटे के बाद वो उस रूम में वापस आए और उन्होंने पाया कि 50 से 60% बच्चे उस मिठाई के पीस को खा चुके थे। केवल कुछ % ही बच्चे ऐसे बचे थे जो आगे आने वाले परिणाम को बेहतर करने के लिए आज की चीजों को छोड़ रहे थे। मतलब वो बेहतर परिणाम चाहते थे। और जानते हैं वही बच्चे बड़े होकर अपने हर एक गोल को अचीव कर पाए और जिन्होंने उस समय वो अपने आप सेल्फ कंट्रोल को खो दिया, वो आगे चलकर भी ऐसी ही छोटी छोटी चीजों में अपने सेल्फ कंट्रोल को खोते रहे और वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। देखिए, जब हमारा किसी भी एक गोल पर, एक लक्ष्य पर हम अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं तो इससे एकाग्रता बढ़ती है और जब एकाग्रता बढ़ती है तो गोल के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरत होती है। किसी भी चीज को आपको पाना है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? एकाग्रता होती है। माना आपको कहीं कुछ भी ना दिखाई दे, उसके अलावा आपको कुछ भी ना दिखाई दे, आपको सपने में भी सोते जागते उठते बैठते केवल आपको वो चीज दिखाई दे, और वो चीज कब होगी? जब हम एकाग्र होंगे, मन हमारा एकाग्र होगा। हम अगर अपने मन से बोलेंगे कि केवल तुमको वही सोचना है, तुम्हें देखना है तो उसी बारे में देखना है, सुनना है तो उसी बारे में सुनना है, और बोलना है तो उसी बारे में बोलना है, तो कैसे नहीं आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे? कैसे नहीं आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? तो देखिए, ये सेल्फ कंट्रोल ही केवल एक ऐसा रास्ता है या एक ऐसा साधन है जिसे बोल सकते हैं कि अगर आप सच में अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी चीज पा सकते हैं। अगर आपने ठान लिया कि मुझे गलत नहीं बोलना है तो आपके सामने रुकावटें बहुत सारी आएंगी, गलत वो आपको बुलवाने की भी कोशिश करेंगी। लेकिन अगर आप अड़े हो कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सामने वाला मुझे कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं गलत नहीं बोलने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने खुद से ही वायदा लिया है कि मैं गलत नहीं बोलूंगी। और जब आप लगातार इस चीज को तोड़ते रहते हो कि हाँ मैं गलत नहीं बोलूंगी, मैं गलत नहीं बोलूंगी, तो एक दिन आपका मन भी उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। इसी तरह से मैं क्या सोचूंगी, अच्छा सोचना है या बुरा सोचना है, किस तरफ सोचना है, व्यर्थ की चीजों में पड़ना है या हमारा जो गोल है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, हमें उसके बारे में सोचना जरूरी है। तो जब हम लगातार इसी कोशिशों को करते रहते हैं, बार बार अपने मन को सिखाते हैं, जिस तरह बोलते हैं ना, मन बच्चा होता है, उसे सिखाने की जरूरत होती है। आप उसे अच्छा सिखाते हैं तो वो अच्छा सीखता है, बुरा सिखाते हैं तो वो बुरा सीखता है। तो आपको अपने मन को ये सिखाना होता है कि नहीं, मुझे इस समय क्या मेरे लिए जरूरी है, और तुम्हें सिर्फ यही सोचना है, तुम्हें सिर्फ यही बोलना है, सिर्फ यही सुनना है और यही सिर्फ कहना है। गांधी जी ने जो 3 बंदर बताए हैं वो हम सभी कभी उस चीज के बारे में डीपली सोचते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो और बुरा मत कहो। इसमें आप एक चीज और ऐड कर लीजिए कि बुरा मत सोचो, क्योंकि जब हम जो चीज सोचते हैं वही हमारे दिमाग में आता है, फिर वही हम बोलते हैं, वही चीजें हम सुनना पसंद करते हैं। इसी तरह से होता है कि अगर आप बुरा नहीं सोचेंगे या आप कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे तो वही आपके डेली रूटीन में आ जाएगा, वही चीजें आपको प्रैक्टिकल में दिखाई देंगी। तो ये सारी चीजें कब दिखाई देंगी? जब हमें सेल्फ कंट्रोल होगा कि आज अगर हम ये
ठान लेते हैं, ये वायदा कर लेते हैं कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूंगा। मतलब मेरे सामने कोई भी बात आ जाए, कैसी भी बात आ जाए, कितनी भी इम्पोर्टेंट बात आ जाए, लेकिन मैंने आज ठाना है कि मैं सिर्फ आज सारा दिन पढ़ाई ही करूंगा, तो पढ़ाई ही करूंगा। तो अगर आप उस चीज को सुबह से शाम तक निभा लेते हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट जागती है कि अरे मैं ये सब कर सकता हूँ। वाह, आपके अंदर सबसे पहली बात सेल्फ कंट्रोल से क्या हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट आई, एकाग्रता बढ़ी, और उसके परिणाम भी क्या हुए, भविष्य के लिए बहुत अच्छे हुए। जब आप कंटिन्यू इसी चीज पर लगे रहते हैं तो क्या उसका रिजल्ट बुरा आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज के इस पूरे वीडियो से आपको समझ आया होगा कि सेल्फ कंट्रोल हम सभी की लाइफ में क्यों जरूरी है, और हम सभी, या हम बोल सकते हैं कि 90% व्यक्ति आज के समय में ऐसा ही है जो सेल्फ कंट्रोल कर ही नहीं पाता है, और हम दूसरों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों करता है, वो क्यों गुस्सा करता है, वो क्यों बदलता है। अरे हम सबको तो बाद में सुधारे, पहली बात तो हम अपने आप को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करते, क्योंकि दूसरों को सुधारेंगे तो उनका जीवन अच्छा होगा, लेकिन जब हम अपने को सुधारेंगे, अपने पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। तो आज से चलिए एक वादा करते हैं कि हम सभी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सेल्फ कंट्रोल याद रखेंगे। अब हम वही सोचेंगे जो हमारे लिए अच्छा है, हम वही बोलेंगे जो हमारे लिए अच्छा है, हम वही सुनेंगे जो हमारे लिए अच्छा है, और हम वही देखेंगे भी जो हमारे लिए बेहतर है, अच्छा है, और हमारे भविष्य के लिए अच्छा परिणाम लेकर आएगा। तो चलिए फिर इस सारे आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और अगर हाँ आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।